झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज सेकंड लास्ट डे है, लिहाजा तमाम जो विधायक हैं, पक्ष विपक्ष विधायक, वो सत्र में पहुंचने लगे हैं। लेकिन एक तस्वीर खास तौर पर आपको दिखाएंगे। कांके के विधायक समरी लाल जी हैं। आप देखेंगे कि रिम्स में जो व्यवस्था बनी हुई है उसको लेकर के कहीं न कहीं सांकेतिक रूप से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति है और वहाँ किस तरह से अव्यवस्था की स्थिति है, उससे लेकर के कहीं कहीं लोगों में नाराजगी है। तो ये समरी लाल से बात करने की कोशिश। शिक्षा का एक माध्यम है रिम्स, जो हमारे विधानसभा के अंतर्गत है। कई बार हम लोगों ने आप देखे, आप जाके सभी मीडिया के साथी से अनुरोध है कि आप रिम्स जाकर अभी देखे। मरीज के परिजन डेली धरना दे रहे हैं। सारे परिजन जो परेशान हैं, पूरे झारखंड का एकमात्र उम्मीद का केंद्र है। हमने पिछले 16 मार्च 2000 को सत्र 18 मार्च 2021 को विधानसभा में रिम्स के हालत के बारे में हमने सदन को बताया था, हमने सरकार को अवगत कराया था। उसके बाद एक कदम भी उस पर कोई भी उस पर ये नहीं हो सका। न वहाँ ट्रॉली है, न वहाँ रुई है, न वहाँ पट्टी है, न वहाँ जेलको है, और न ही वहाँ जो दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ जो सैकड़ों ऐसे मरीज हैं बेचारे दवाई के लिए, जो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो पहले मिलती थी 3 साल पहले। हमने रिम्स को बहुत नज़दीक से देखा। वहाँ ना कोई पैथोलॉजी की जांच है। बाहर की जो दवा वो कंपनी है कोई, जो मेडाल, जो कि गरीबों का पैसा लूट रहा है। सीटी स्कैनिंग 3 साल से सीटी स्कैनिंग की मशीनें खराब पड़ी हुई है। जो रिम्स में 1000 में होता था, वो बाहर में 2500 से 3000 में सीटी स्कैनिंग हो रही है। अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है। माननीय उच्च न्यायालय ने बारंबार माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लेकर इनको स्वास्थ्य की जीबी में बड़े फैसले ले सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, मंत्री ने और इस सरकार ने वो 6 तारीख की मीटिंग भी स्थगित कर दी। तब हम लोग वहां पर, आपने देखा होगा, रिम्स में हमारे संगठन के साथी वहां धरना दिए थे। उस धरना में हम लोगों ने चेताया था सरकार को कि अगर हम लोगों की मांगे तो मरीज हित में है। वहाँ जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं लोग, 5-5 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। नर्सेस को, कंपाउंडर को, टेक्नीशियन को, सफाई कर्मी को, वार्ड बॉय को, किसी को 4 महीना 5 महीना से किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बच्चे का स्कूल नहीं फीस दे पा रहे हैं। 12 साल से 15 साल से वहाँ अनुबंध पर टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, पैथोलॉजी के टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी के टेक्नीशियन, वार्ड अटेंडेंट 12 से 15 साल से खट रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नियमित ही नहीं करना हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जो 10 साल से काम कर रहा हो, 10 साल से ऊपर का काम कर रहा है, उसको ये ठीक क्यों आज क्या दिखाना? ये ठीक इसलिए नहीं हो रहा कि झारखंड सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इसको मलेरिया विभाग से भी ज्यादा गर करके रखा है। जबकि इसको हमने कहा था कि आपका स्वास्थ्य विभाग पूरा बीमार इसलिए है कि रांची जिला के आसपास के 8-9 जिला ऐसा है जिसकी सदर अस्पताल, जिला अस्पताल बीमार है। कोई भी थोड़ा सा पलामू में कपार फूट गया, रेफर टू रिम्स। गिरिडीह में पैर टूट गया, रेफर टू रिम्स। हजारीबाग में हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करना है तो रेफर टू रिम्स। हाँ, ये सच्चाई, आप जाके देखें वहाँ। ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो बेचारे मरीज जमीन पर पड़े हुए हैं, जो जमीन पर, आप औरतों में देखिए, आप नीरो में देखिए, आप मेडिसिन में देखिए, सारे मरीज जमीन के पर पड़े हैं। न उनको ये बदलेगी सरकार की इच्छा शक्ति से। सरकार अगर इच्छा शक्ति, इतनी बड़ी सरकार है, क्यों नहीं आप, मैं ये समिति, इसीलिए मैं लिखा हूं कि विधानसभा की समिति बनाई जाए। विधानसभा की समिति के मॉनिटरिंग में आप उसका सुधार किया जाए। अगर सब उनका तो आपने देखा किस तरह से ये जो कांके के विधायक समरी लाल हैं,
जिन्होंने विरोध स्वरूप रिम्स की हालत को दर्शाने के लिए सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सामने में देखेंगे तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में लगातार जो है झारखंड में बहुबेटियों के साथ हो रहे अपराध और बलात्कार पर शर्म करो, तो कहीं न कहीं महिलाओं की इश्यूज को रेस किया जा रहा है और लगातार नारेबाजी हो रही है। और आप देख पाएंगे कि तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए ना, सेकंड लास्ट डे है, आज कुछ कामकाज होगा सदन के अंदर? नहीं काम तो हम लोगों एक सदस्य के नाते राज्य की जनता के जो सवाल है लगातार विधानसभा में उठा रहे हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि प्रदेश के हालात क्या है। प्रदेश में जिस प्रकार से विधि व्यवस्था का संकट खड़ा हो गया है, लगातार बहु बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं घट रही है। झारखंड की एक दरोगा बेटी को सड़क पर उसको गाड़ियों से रोक दिया जाता है, संदना टोपनों को। अभी साहेबगंज जिला में आपने देखा कि रुबिया पहाड़िन को किस प्रकार से आताताइयों ने उसके टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था को लेकर के आज सदन के बाहर और सदन के अंदर हम लोग अपना प्रतिकार कर रहे हैं। सुना कि खास करके महिलाओं के हितों के संरक्षण को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार देखेंगे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनके विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो समरी लाल हो या फिर बीजेपी के विधायक हों या सत्ता पक्ष के विधायक हों, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार देखिए झारखंड में मौत की सौदागर सरकार होश में आओ, ये हेमंत सोरेन सरकार के बारे कहा जा रहा है। किस तरह से लोग दादा क्या लग रहा है, ये इसी सरकार में इतना महिलाओं के प्रति उत्पीड़न है या पहले की सरकारों भी था? नहीं, ये सरकार नाम का चीज ही नहीं, सरकार तो है ही नहीं, ये तो गुंडा राज है। यहाँ पे हम आप दावे के साथ कह सकते हैं। देखिए ये राजनीतिक कोई बात नहीं है, हम सत्य के तौर पर आपके सामने और जनता के सामने हम रखना चाहेंगे कि हमारे खास करके पूरे झारखंड प्रदेश में कोई सा दिन बता दीजिए कि जिस दिन क्राइम नहीं हुआ हो, चाहे क्राइम मर्डर हो, चाहे क्राइम हमारी बेटी बहू के साथ अत्याचार हो, अन्याय हो, हत्या हो, रेप हो, अपहरण हो, मतलब कोई ऐसा दिन का एक दिन के नाम मुख्यमंत्री जी बता दे कि इस दिन हमारे क्षेत्र में पूरे राज्य में किसी तरह का कोई आपराधिक घटना नहीं घटी है। 2019 के बाद ही ये सब घटनाएं बढ़ी हैं, पहले भी था इस तरह? नहीं, पहले थी मगर कम थी, मगर अभी वर्तमान समय में बेखौफ हो चुका है। कोई निडर होकर क्राइम कर रहा है। आज धनबाद में आए दिन एक दिन, मतलब हमारे नजर में हमारे आपके विधानसभा क्षेत्र में भी कम नहीं है ऐसा? नहीं, प्रत्येक दिन हो रहा। तो 4 लोग को तो गोली मार दिया गया सीएसएफ कोयला चोरी के दौरान। उस पर क्या एक्शन हुआ, इसका सीबीआई जांच हो, कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले। अगर सरकार के लोग नहीं पाया गया तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मगर वहां पे क्या करता है, जो इस तरह से सरकार के खिलाफ गलत कारनामों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उस पर मुकदमा किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, उसको डराया जाता है। इस तरह की स्थिति पूरे भय का माहौल बना के रखा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी की सड़क से लेकर सदन तक किसी भी कीमत पर ऐसी सरकार को चलने नहीं देना चाहिए। अब देखिए किस तरह से लगातार जो है वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कहीं न कहीं अपनी बातों को रख रहे हैं और मुखरता के साथ रख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने समरी लाल जी की बात सुनाई कि सिर्फ रिम्स की व्यवस्था को लेकर के, और देखेंगे आप नीरा यादव पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनके हाथ में भी एक तख्ती है जिसमें यह मेंशन है कि झारखंड में बहु बेटियों के साथ हो रहे अपराध और बलात्कार। तो जाहिर सी बात है तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मुखरता के साथ आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ को रख रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ सरकार सदन के अंदर इस सवालों का जवाब देती है। हालांकि जैसे कि जो बीजेपी के विधायक हैं ओझा जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो कामकाज हैं वो हो रहे हैं और सदन के मुद्दों को लेकर ही क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो ये जनहित के विषय हैं, जनहित के मुद्दे हैं। और जहाँ जिस तरह से वर्तमान सरकार में जो अपराध का दर और अपराध का जो रेशियो बढ़ा है उसको लेकर के एक आवाज़ कहीं न कहीं ज़्यादा उठाई जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। तो ये
तो ये आपने देखा किस तरह से, हालांकि लगातार अभी जो विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि शीतकालीन सत्र में ज़्यादातर जो कामकाज वो बाधित रहे हैं। हालांकि आज सेकंड लास्ट डे है, अब देखने वाली बात होती आज का सत्र किस तरह से रहता है, जनहित के विषय को लेकर के, आम लोगों के विषय को लेकर के, राजहित में किन विषयों पर चर्चा होती है, क्या कुछ होता है, क्या कामकाज होने दिया जाता है या बाधित होता है। लेकिन पिछले जब से सत्र शुरू हुआ है तब से कहीं न कहीं कई ऐसे विषय रहे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा है। हालांकि जो झारखंड की जनता है, 3.25 करोड़ जनता, वो जानना और समझना चाहती है कि जिनके लिए ये सत्र, ये सदन आहूत किया जाता है, उनके विषयों पर कितनी चर्चा होती है और उनके विषयों पर कितनी बात होती है। इन बातों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये देखेंगे कि जो अमर बावरी हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार इनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। हेमंत सरकार होश में आओ तख्ती के साथ जो अमर बावरी जी हैं वो यहाँ बैठ रहे हैं और लगातार बीजेपी के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं गोलबंद हो रहे हैं। और क्या वर्तमान सरकार होश में नहीं है दादा? ऐसी तख्ती आपने पकड़ लिया, होश में नहीं? होश में रहती तो आज लाखों युवा सड़क पे नहीं होते। होश में रहती तो रूबिका की हत्या करके उसकी चमड़ी नहीं उधेड़ दी जाती। होश में रहती तो सरकार अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आगे आती और जनता के लिए अपने आप को प्रस्तुत करती। ये सरकार सत्ता के नशे में चूर है और आज अपने फंसे हुए गले को, जो फंसा हुआ है गला उनका अपने कारनामों के कारण, उसके लिए बेतहाशा, आप समझ सकते हैं, ऐसा परेशान है कि उनके होश ठिकाने में नहीं है। ये सेकंड लास्ट डे है सत्र का, कुछ कामकाज होगा जनहित पर आज? देखिए, कामकाज कल भी हुआ है और काम होगा ही, काम हो ही रहा है। जनता के विषय हम लोग लेकर कह ही रहे हैं और उसको कर ही रहे हैं। आपने सुना किसे अमर बावरी कह रहे हैं कि जो भी आप विषय देखते हैं, सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, तो झारखंड की जनता के विषयों को लेकर के ही उठाया जाता है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। कि वो शर्म से पानी पानी हो जाता है, लेकिन यह बेशरम सरकार है। इतना तल्ख टिप्पणी रिम्स पर जो उच्च न्यायालय ने पिछले 3 महीने के दरमियान किया है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जिस हिसाब से सोए हुए हैं और झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता जिस तरह से रिम्स पर आश्रित होने के बावजूद वो प्रताड़ित हो रही है, यह काफी दुखद है। और किन मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? अब देखते जाइए अंदर क्या क्या करते हैं। विधि व्यवस्था को लेकर आपके विधायक बैठे बिल्कुल हैं? बिल्कुल, सारा विधि व्यवस्था पर आज हम लोग बोलेंगे। सदन चलेगी आज? लोग कोशिश करेंगे हम लोग सदन चलाएंगे। सेकंड लास्ट डे बचा हुआ दो, आज सदन चले। सत्ता पक्ष के मंत्री कहने की विपक्ष नहीं चाहती कि सदन चले। सत्ता पक्ष के मंत्री और सरकार जिस दिन नियत उनका सही हो जाए, उनकी नीति सही हो जाए, विपक्ष हर दिन चाहता है कि देखेंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वो पहुंचे हुए हैं और कल जिस तरह से बड़ी संख्या में, यूँ कहेंगे हजारों की संख्या में छात्रों ने नियोजन नीति के खिलाफ और मामला को लेकर, शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, फिर भी अभी भी कई सारे जिलों में अभी भी शिक्षक जो है गैर शैक्षणिक काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है दादा। नहीं, जब ऑर्डर हुआ है विभाग का और नहीं विभाग का नहीं मान रहा तो कार्रवाई होगा। तो नहीं करेंगे ना अब? गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे जो सवाल ये तो जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है और सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, इनका क्या आचरण है, ये अब बताने की जग जाहिर हो चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। युवाओं को जो आश्वासन मिला है कल आप लोगों के माध्यम से, उस पर सरकार अमल करेगी ना पूरे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इनकी जो मंशा है वो मंशा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। इनकी मंशा है कि यहाँ के लोगों के नौकरियों पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों पर जो जिस तरह से इन्होंने यूपी और बिहार और दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर यहाँ राज्य की जो हमारे बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनका हक छीनने का काम किया और आज भी यही साजिश कर रहे हैं कि कैसे करके हम आज जो नियोजन नीति इतनी फुल प्रूफ बनी थी, अगर इन्हें झारखंड की जनता के प्रति, झारखंड के जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके प्रति अगर
थोड़ा भी लगाव इनका होता तो इनके वरिष्ठ नेता नहीं जाते न्यायालय में और इस नियोजन नीति का सम्मान करते और उस नियोजन नीति के तहत यहाँ के युवा बेरोजगारों को यहाँ की नियुक्तियों में स्थान पाने का मौका देना चाहिए था इन्हें, बशर्ते इसके ये लोग न्यायालय में जाकर और इस नियोजन नीति को रद्द कराने का काम किया। और अभी ये कहते हैं कि कैबिनेट से हम 1932 को पास करवाएं ताकि ये फिर न्यायालय में जाए और फिर इसको निरस्त करवा दें। इस बार इनकी दाल नहीं गलेगी, हम लोग नौकरी भी देंगे और 1932 का खतियान भी लागू होगा। निशिकांत ने जो संसद में चलिए कि धर्मांतरण हो रहा है इस राज्य में, धर्मांतरण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, निशिकांत जी से तो आपने देखा, ये थे मिथिलेश ठाकुर। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कमिटमेंट, जो वादा युवाओं से, नौजवानों से किया है वो हर हाल में पूरा किया जाएगा। और देखेंगे विनोद सिंह जी हैं, माले के विधायक हैं, कल ये भी उससे प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे जो छात्रों से बात कर रहा था। छात्रों के आश्वासन के बाद कहीं न कहीं बातें जो हुई थी वो बनी थी। और लगातार देखिए सुधीर कुमार सोनी है जो झामुमो के विधायक हैं, वो प्रतिनिधिमंडल। दादा, कल जो आश्वासन मिला उस पर अमल होगा ना छात्रों के? सुदीप जी, कल छात्रों को दिए हुए आश्वासन की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से सड़क पर उतरने की नौबत तो नहीं आएगी? नहीं, निश्चित रूप से उनको सड़क पर उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो तय समयावधि है उसमें उनके मामलों का निष्पादन है। सुदीप जी, बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि जब 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ तो झारखंड खतियान जोहार यात्रा जो निकाल रहे हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं है। हमारे हिस्से का जो काम था वो हमने किया। हमने कैबिनेट से पारित कराया, हमने विधानसभा से पारित कराया, महामहिम राज्यपाल से हम मिले, महामहिम राज्यपाल ने उसको प्रेषित कर दिया। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। हम लोगों ने सर्वदलीय शिष्टमंडल ले जाकर माननीय राज्यपाल से मिलने की बात की थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग विफल रहे। अब अगले वर्ष में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर से मिलेंगे और कानून मंत्री से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि 1932, 27% आरक्षण और सरना धर्म कोड, इन तीनों को नवीन सूची में डालकर संरक्षित किया जाए। आप देखेंगे लगातार जो है और वहाँ पर अभी देखिए जो कैबिनेट मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता वो यहाँ पहुँचे हैं और लगातार इरफान अंसारी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है एक के बाद एक जो तमाम विधायक हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इधर जो आप भीड़ देख पा रहे हैं वो समरी लाल जी को कवर किया जा रहा है। समरी लाल जी जो रिम्स की व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और ये देखिए जो बीजेपी के विधायक हैं वो अमर कुमार बौरी हों या फिर बीजेपी के विधायक ओझा जी हों, ये तमाम जो लोग हैं समरी लाल के हालचाल को जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और तमाम चीज़ें जो ये हैं सांकेतिक चीज़ें हैं और ये देखिए इरफान अंसारी भी समरी लाल के पास अरे जाने हो गया ये बन्ना गुप्ता मंत्री जिनके खिलाफ ही ये विरोध प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था को लेकर क्या कहिएगा यहाँ पर? सब व्यवस्था ठीक है, सुधार होगा क्योंकि समरी भाई रिम्स में ही पैदा हुए हैं, जन्म इनका वहीं हुआ है तो थोड़ा इनको जो है रिम्स से जरा मोहब्बत गहरा है इसलिए वो कर रहे हैं। उनको हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। दिखलाना चाहते हैं कि मरीज कैसे फर्श पर है, कैसे इलाज हो रहा है, यही सब दिखलाने की कोशिश। भैया मैं बोल रहा हूँ कि सुधार की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है और सुधार करने के लिए लगे हुए हैं। जब हम देखें कि ये हमारा भाई सोया उसके पास भी पहुँच गया तो गरीब आदमी को तो हम जाके खून दे रहे हैं अपने शरीर से।
अब चिंता मत कीजिए, सब सुधार हो जाएगा। कोरोना पर हम लोग सजग है, कोई खतरा नहीं है ना अभी फिलहाल? कोई खतरा नहीं है। चलिए, हाँ, देश में नहीं बढ़ रहे हैं, चीन में कुछ केस आए हैं, कुछ अमेरिका में केस आए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग भी सतर्क हैं, भारत सरकार भी सतर्क है। और ये देखिए इरफान अंसारी यहाँ क्योंकि आपकी में इच्छा शक्ति है, लेकिन और लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है। अच्छा ठीक है, बदहाली है तो क्या करेंगे, करवा देंगे, हम आ गए, ठीक हो जाएगा, बना दीजिए, हम ठीक करवा देंगे। विधानसभा की समिति बनाकर वहाँ काम करें, सुधार के लिए विधानसभा की समिति। क्या नहीं चला यार, क्या चला साइड इफेक्ट हो जाएगा, खोलिए। या फिर दिखाने का प्रयास कर, ये देखिए, ये दिखावा करते हैं ये लोग, अच्छी बात नहीं है। बदहाली सुनिए, बदहाली के असली जिम्मेवार यही लोग हैं। 18 साल आपने राज किया, एक रिम्स नहीं बना सके। अब एक रिम्स हॉस्पिटल ही है मात्र हमारा, जो इतना लोड कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि इस तरह का कम से कम भाजपा जो इस तरह का प्रदर्शन कर रही है, ये अच्छा संकेत नहीं जाएगा। अगर आपको बदहाली सुधारना है तो आइए हमसे वार्ता कीजिए, हमारी सरकार से वार्ता कीजिए, हम लोग हैं। ये बात सही है कि थोड़ा लचर है व्यवस्था, लेकिन उसको लोग ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है ठीक नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं डॉक्टर हूँ और आपने क्या चेक किया? नकली बीमारी भी चल रहा है, ये नकली है, नकली है बिल्कुल। आप देखिए, आप लोग देख लीजिए, जांच करेंगे। हाँ बस ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँगा कि आप विधायक हैं और विधायक की गरिमा को जानिए, इस तरह का तमाशा नहीं बनाइए। चलिए, तो इरफान साहब ने कहा कि जो ये तमाशा बनाने की कोशिश है, हालांकि सरकार के सामने हूँ, इरफान कोई सरकार नहीं है। इरफान 3 साल में एक बार भी गए हैं क्या? हाँ, क्योंकि नाटक कर रहे हैं। इरफान साहब को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य मंत्री को ले जाकर देखे, और आप सभी बंधु से आप ही लोग जाकर रिम्स में आप लोग भी भुक्तभोगी हैं। ये क्या नाटक, क्या है ये? चलो, कंबल 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।